नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो इतना ज्यादा सुंदर है, मैं सुंदर बोलूंगी। और अगर आप इस चीज को समझते हैं ना, तो आपको दुनिया में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो है अबंडेंस, मतलब भरपूरता, प्रचुरता, अगर हिंदी में बोले तो बहुत सारा अबंडेंस। मतलब ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें हर चीज ना भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। मतलब यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे आप अच्छी चीजों की बोले, चाहे आप बुरी चीजों की बोले। मतलब यहाँ पर कुछ भी कम नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, कि सपोज किसी की एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, हमारा पड़ोसी है, उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, ठीक है। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और इस तरीके से जब हम किसी की बहुत अच्छी चीज सुनते हैं, और तब हम फील करते हैं यार हमारे पास नहीं है ये, वो तो यार अच्छा भी नहीं है, मतलब वो अच्छा काम भी नहीं करता, बट देखो उसके पास वो ग्रो हो रहा है, उसके पास पैसा है, हम तो कुछ नहीं करे बट हमारे पास नहीं है। तो ये जो बातें, ये जनरली हमने सुनी हुई होती हैं। और हम लोग भी, बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ये बोलते रहते हैं कि देखो यार वो तो अच्छा काम भी नहीं कर रहा है, देखो आजकल तो बुरे का ही जमाना है। ये भी लोग बोलते हैं आजकल तो बुरे का ही जमाना है, देखो वो बुरा कर रहा है फिर भी वो इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है, इतने उसके पास पैसे, इसके पास हर चीज है इतनी ज्यादा। तो ये क्यों है? यहाँ पे आज हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, और जो ये जो कानूनी जो लॉ है जो इस यूनिवर्स ने बना दिया है, ये कैसे काम करता है, पहले तो आपको ये समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस चीज को आप फील करोगे, यहाँ पे देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, यहाँ पे मैंने फीलिंग वर्ड यूज किया, कि जिस चीज को भी आप फील करते हो वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। तो अगर एक बंदा, शायद वो गलत काम कर रहा हो, बट उसके पास वो जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहता है, ये यूनिवर्स जो है ना, ये अच्छा बुरा नहीं समझता, ये उसकी फीलिंग समझता है, ये उसका अट्रैक्शन समझता है। अगर वो पैसे को अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये उसका अट्रैक्शन पावर है। अगर वो किसी अच्छे रिलेशन को, कोई भी इंसान अगर अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है, तो ये उसकी अट्रैक्शन पावर है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में उस चीज को फील करता है और उसके पास वो लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई चीज है, तो वो प्योरली उसका अट्रैक्शन है। क्योंकि ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है कि हमारी लाइफ में आज जो इस वक्त प्रेजेंट है, वो सब कुछ हमारा अट्रैक्शन है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी आप समझो। आज मेरे पास जो है वो मेरा अट्रैक्शन है, और आज आपके पास जो है वो आपका अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपके आस पड़ोस में आप जितने भी लोग देख सकते हो, या जिनसे आप कनेक्टेड हो, आप उनके बारे में देखो, सोचो। और आप मेरी बात को अगर नहीं भी मानना चाहते ना, तो आपको ऑब्जर्व करके देखना होगा कि किसी भी इंसान का अट्रैक्शन पावर होता है। वो जिस चीज के बारे में स्ट्रांगली बिलीव करता है, वो जिस चीज के भी बारे में स्ट्रांगली फील करता है, वो उसकी लाइफ में आता है। और जिस चीज के बारे में नहीं सोचता है, वो उसकी लाइफ में नहीं आता है। तो अगर आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, तो आप दूसरों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर समझिए। क्योंकि किसी भी इंसान के पास अच्छे बुरे का यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी इंसान को उसके काम की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग उसको कुछ भी देता है। यूनिवर्स हमें हमारी फीलिंग के अकॉर्डिंग हमें चीजें देता है। अगर आपका फीलिंग ये है कि जो अमीर लोग हैं वो अच्छे नहीं है, तो आपके पास कभी भी पैसा या उस मात्रा में नहीं आ सकता, उस क्वांटिटी में नहीं आ सकता जिस क्वांटिटी में आप चाहते हो। अगर आप समझते हो कि यार ये खाना तो मैं तो इतना महंगा खा ही नहीं सकता हूँ, बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सिंपल वाला एग्जांपल दिया है कि मैं तो इस रेस्टोरेंट में जाके खा ही नहीं सकता हूँ, तो वो वहां जाके आप रियली में कभी नहीं खा पाओगे, बिकॉज वो आपका अट्रैक्शन नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, नहीं यार मेरे को क्यों जाना, उतनी बड़े उसमें मैं क्यों जाऊं, मैं इतने में ना खा लूं। तो जो वहां जाता है वो उसका अट्रैक्शन है।
और जो जो वहां नहीं जाता वो भी उसका अट्रैक्शन है। तो अगर हम बोलते हैं कि यार छोटी कार ही अच्छी होती है, छोटी कार में ही सब कुछ मैनेज होता है, कहीं पे भी पार्क हो जाती है, ये हो जाती है, तो लोगों के पास चार चार जो कारें हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो उसका अट्रैक्शन है। और आपके पास छोटी कार बड़ी कार जैसी भी है वो आपके पास इसलिए है क्योंकि वो आपका अट्रैक्शन है, क्योंकि आप उसके बारे में ये थॉट प्रोसेस रखते हो, क्योंकि आप उसके बारे में ये फील करते हो। जैसे हम बोलते हैं हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा घर चाहिए, छोटे में ही सब कुछ हो जाता है। तो अगर आपकी सोच इतनी है तो आपको इतना ही मिलेगा ना, फिर आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। और लोग इस तरीके से जेलस फीलिंग ले आते हैं। अगर आप किसी भी चीज के बारे में या किसी के पास कोई चीज है और उसके बारे में जेलस फील करते हो, उसके बारे में आपको अच्छा फीलिंग नहीं होता, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। और प्लीज दोस्तों, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आप किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। इस दुनिया में हर एक बंदी यूनिक पर्सनालिटी है। हम एक यूनिक पर्सनालिटी, और हमें ईश्वर ने हर इंसान को वो पावर दी है कि आप दुनिया में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, वो आपका अट्रैक्शन पावर होना चाहिए। और आप जिस चीज पे भी फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि आप पहली चीज, दूसरों से जलस करना बंद कर दीजिए। एक काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज आपकी लाइफ में चाहिए, तो किसी के पास भी कोई चीज है जो आपको चाहिए। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के पास एक बहुत बड़ा टीवी है, किसी के घर में बहुत बड़ा वाला जो पूरी दीवार पे आता है ना, वो वाला टीवी है, और आपको यार लगता है कि यार इसके घर में तो इतना अच्छा है और आपको भी वो चाहिए। तो ये बोलने की बजाय कि यार उसके घर में तो है, मेरे घर में तो देखो छोटा ही टीवी है, या लोग ऐसे बोलते हैं ना यार हम उसके घर में जाके भी बोलते हैं यार हमारे घर में तो बहुत छोटा सा टीवी है। ये बोलने की बजाय जब भी आप उसके घर में जाएं, वो टीवी देखें, बोले वाह यार बहुत अच्छा टीवी है, मतलब बहुत अच्छा है, मेरे को भी चाहिए, मैं भी लूंगा। ऐसे बोलिए। ये मत बोलिए कि वो चीज आपके पास नहीं है। ऐसे दीन भावना से मत बोलिए। यूनिवर्स दीन दुखियों की बात नहीं सुनता, वो उस इंसान की बात सुनता है जिसके अंदर वो एंथुजियाज्म होता है, जिसके अंदर वो चीयरफुलनेस होती है, जिसके अंदर वो फीलिंग्स होती है, वो हैप्पीनेस होती है कि वो उसको ले सके। आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन जब उस वाइब्रेशन से मैच होगी तभी वो आपकी जिंदगी में आएगा। जब तक आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी आप उसको कभी नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि जब आप बोलते हो यार मेरे घर में तो यार छोटा ही टीवी है, ऐसे करके जब बोलते हो, अगर आपके घर में छोटा ही टीवी है, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, आपके घर में जैसा आप चाहो वैसा आएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप इसको अपनी किसी भी चीज पे लगा सकते हो। एक ड्रेस के लिए लगा सकते हो, एक जॉब के लिए लगा सकते हो, फॉर एनीथिंग। मतलब आपके पास जो अभी है, पहली बात है आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि वो आपके पास है तो सही ना। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो हम यहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि जो हमारे पास है वो दी बेस्ट है, और आपको जो आगे चाहिए वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो जब भी आप किसी को देखें कि हाँ उसके पास वो चीज है, उसको भी अप्रिशिएट करिए कि वाह यार तुम्हारे पास तो मस्त वाली कार है और मेरे को भी ऐसी ही कार खरीदनी है, और उस फीलिंग को लाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली बात है ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उस चीज के लिए जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जो उसके पास है, जिसकी आपको किसी की कोई चीज पसंद है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और बोलिए वाह, क्योंकि वो उसने भी वो अट्रैक्ट किया है, उसकी भी अट्रैक्शन पावर है ये, तो उसके पास है वो। और आप बोलिए कि कितना अच्छा होता, मैंने ये वाला टेक्निक शेयर किया है कि कितना अच्छा होता अगर ये मेरे पास भी होता। और ऐसी फीलिंग आप खुद में जनरेट कीजिए कि आपके पास भी वो टीवी है और आप उसे देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। जब आप वो फीलिंग्स, वो इमोशनल उस सिचुएशन में जब आपके पास नहीं है और तब जनरेट करेंगे, और तब देखिए आप कैसे उसे ऐसे सेकेंड्स में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अट्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में, इसलिए मैंने अबंडेंस की पहले बात करी थी कि अबंडेंस है इस दुनिया में। अगर कोई करोड़पति है, अगर किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है, किसी की बहुत अच्छी एजुकेशन है, ऐसा
है तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं मिल सकती है, वो आपको भी मिल सकती है, क्योंकि ये दुनिया में किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। आप मान के बैठे हो कि उसको मिल गया है तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर उसे मिला है तो आप खुश हो जाओ कि उसे मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। हम इस वाली सिचुएशन में, इस वाली वाइब्रेशन पे जब तक नहीं रहेंगे ना, तब तक हम लैक फील करते रहेंगे। मेरे पास तो इतना ही है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। इसीलिए हम कभी भी, जिसके पास नहीं होता ना, वो लैक वाली फीलिंग में नीचे की तरफ जाता है। तो बोलते हैं ना कि जो आपको अपनी वाइब्रेशन अप करने के लिए ना, आपको अपने वाइब्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अप करना है। और ये ग्रैटिट्यूड से आप कर सकते हो। पहली बात है, कभी भी किसी से जेलेसी मत करो, क्योंकि जेलेसी एक बहुत ही बेकार वाली चीज है, क्योंकि उसके पास है तो आपके पास भी हो सकता है। आप अपनी ये जो थिंकिंग है ना, इसको छोटा मत रखिए, इसको बड़ा कीजिए। जितना चाहे आपके पास हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो ग्रैटिट्यूड, फीलिंग्स लाना, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड जो जिसके पास है, और कितना अच्छा होता कि ये मेरे पास भी होता। और जेलसी मत लाइए, और उस फीलिंग को, उस इमोशंस को, जब वो चीज आपके पास होगी, उसको आज अभी क्रिएट करना होगा, और तभी वो चीज आपके पास होगी। तो दोस्तों, अबंडेंस, इस चीज को देखिए, अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कीजिए कि किसी के पास, कोई भी इंसान, किसी के पास भी कोई चीज है तो वो उसका अट्रैक्शन है। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में जो चीज आज है वो आपका अट्रैक्शन है। और अगर आपको अपना अट्रैक्शन पावर बढ़ाना है तो ये जो मैंने चीजें बताई, इनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिएगा आपके लाइफ में आप जो चाहे बहुत इजीली आप उसे अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।